पावर ऑफ एकोमोडेशन, इधर सुनो। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या है? हमारी आंखों में लाइट रेज आती है, लाइट रेज आने के बाद कॉर्निया से उसका रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेंस फाइनर एडजस्टमेंट करके इमेज को जो है रेटिना पे बनाता है। ओके, अब ये जो लेंस है इसको बल्ज या इलोंगेट करने का काम सिलियरी मसल्स करते हैं। ओके, अभी सिलियरी मसल्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो प्रॉपरली लेंस को एडजस्ट करते हैं सो दैट इमेज शार्पली रेटिना पे फॉर्म हो। अगर रेटिना के पहले या रेटिना के बाद फॉर्म हुई तो फिर जो इमेज है वो तुम्हें ब्लर दिखाई देगी। ओके, तो यही पावर ऑफ एकोमोडेशन है, द लेंस का एडजस्टमेंट टू चेंज द फोकल लेंथ एंड देन फॉर्मिंग एन ऑब्जेक्ट, फॉर्मिंग एन इमेज ऑन द रेटिना या स्क्रीन। ओके, अभी हमारी आंखें जो है इतना नज़दीक का नहीं देख सकते, मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तो ही हम लोग देख सकते हैं, और दूर की चीज़ों का जो है वो इन्फिनाइट है। नियर ऑब्जेक्ट जो है उसे क्लोजेस्ट पॉइंट कहते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर या नियरेस्ट पॉइंट कहते हैं। चांद कहाँ पे? स्काई में। अच्छा वैसा एकदम देखो फाइन थोड़ी ना दिखना है। अरे कुछ बीच में नहीं हो तो दिख सकता है, कुछ बीच में आ जो जाए फार तो पॉइंट है जैसे चांद है काफ़ी दूर है, इन्फिनिट पोजीशन पे है, तो फिर भी हमें दिखता है ना। बहुत बड़ा है वो ना वो बहुत बड़ा नहीं, है। अपनी आंखें तुम देख अरे सकते देख हो। सकता है या नहीं, बड़ा छोटा वो पार्ट अपार्ट है, दिखता है हमें। तो हमारी आंखों का फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के नज़दीक अगर ऑब्जेक्ट रहा तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, आंखों के बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो फार पॉइंट विल बी इन्फिनिटी। समझ में आया? बोल दो। हाँ, इधर तक क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हर आंखों का एक नियर पॉइंट रहता है ना, नियरेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तेरा सिलेरी मसल इतना बल्ज नहीं करता। Yes. 25 सेंटीमीटर ही वो इतना बल्जी नहीं होता था कि एक एक जन पहले तो कुछ क्या हो और मिलन ने एकदम प्रॉपर आंसर दिया कि उससे ज़्यादा बल्ज होगा ही नहीं, बल्ज होगा नहीं तो अपने को जो फोकल लेंथ है वो कम होगा नहीं, फोकल लेंथ कम होगा नहीं तो अपने को चीज़ें दिखेगी नहीं। समझ में आया? और हाँ? नालीम दूसरे सर ने पढ़ा है ये 4 बार। 4 बार नहीं इसलिए निरंतर में हो सकते आ तो रहा है ना, बस ना जैसे भी आ रहा है आ तो रहा हाँ है। ठीक है, चलो। हाँ, तो अभी ये पावर ऑफ एकोमोडेशन एक बार रीड करो। The eye lens is composed of fiberized jelly. इसमें तो फर्स्ट पार्ट भी वैसा ही था ना, सेम ही तो था, खाली सेकंड मायोपिया। फ्रेश मायोपिया फ्रेंड बायो क्या है? तो प्रॉपर है। तो कोई मायोपिया नहीं आता। चलो अभी ये जो है ना मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, बट याद नहीं रह पाते। बहुत बार मायोपिया आते हैं, स्टूडेंट हाइपरमेट्रोपिया का लिख के आते हैं, हाइपरमेट्रोपिया आया मायोपिया का लिख के आते हैं। तो ये याद कैसे रखने का, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी हिंट जो मुझे कन्वीनियंट लगी वो मैंने बनाई। तुम्हें अगर तुम्हारी कोई हिंट बनानी हो तो तुम लोग अपनी हिंट बना। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दोनों में नाम कौन सा बड़ा है? हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया छोटा है, तो ये जो तकलीफ है ये छोटे बच्चों को होती है। स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में तकलीफ पाई जाती है मायोपिया। अब मायोपिया में क्या है ना, ये नियर साइटेडनेस है, मतलब इनको नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखती है बट दूर की चीज़ें नहीं दिखती। नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखती है, दूर की सब मैं समझा रहा। दे रहेगा सुनो, तो नज़दीक की चीज़ें है ना ये क्लियरली दिखती है बट दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती। अब दूर में कंपैरिजन करते हो मून और तुम्हारे क्लास का ब्लैक बोर्ड, ऐसे मत कंसीडर करो। मून तो काफ़ी दूर है बट मेरे लिए ये जो वॉल है ये एक तरह का स्क्रीन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सम अराउंड 3 मीटर का होगा, तो 3 मीटर ये दूर है
ऐसे समझ के चलो 3 मीटर दूर है। तो जो मायोपिक चिल्ड्रंस रहते हैं उनको बोर्ड दिखने में दिक्कत आती है, क्लियरली नहीं दिखाई देता। हाँ, उनको नज़दीक का जो काम करना है 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के रेंज में उनको क्लियरली दिखेगा, बट 1 मीटर या 1 मीटर के दूर चले जाएंगे ना तो चीज़ें क्लियरली नहीं दिखेगी मायोपिक आई वालों बच्चों को। हाँ, एडल्ट का भी मैं एग्जांपल दूंगा। तुम लोगों ने नोटिस किया रहेगा, एडल्ट जो है ना वो ऐसा दिखते हैं, ऐसे दूर ऐसे पेपर वगैरह ना ऐसे पकड़ के पढ़ते हैं। कभी नोटिस किया? तूने किया है, बाकी किसी ने किया है? तूने भी किया है, तूने किया है? मतलब अगर कुछ पढ़ना हो ना न्यूज़पेपर वगैरह ऐसे दूर करके ऐसे पढ़ेंगे वो लोग। मोबाइल भी देखना रहेगा ना, कभी नोटिस करो लोग ऐसे पकड़ के मोबाइल को ऑपरेट करते हैं। तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, बट अभी इन दोनों ने देखा है। हाँ, अरे वो वॉचमैन है मेरे उधर ऐसे देखते हैं। हाँ, ऐसे ही पकड़ के देखते हैं। तो क्या है ना, उनको जो है ना दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती है, बट नज़दीक की चीज़ें क्लियरली नहीं देखते, तो वो हाइपरमेट्रोपिया है। तो हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम, जो देखो है तो ये एडल्ट्स को होता है। एडल्ट वो दोनों है, प्लस और माइनस दोनों है। हाँ, तो तू प्रेस बायोपिया में जाएगा, क्योंकि तेरे आंखों में तेरे चश्मे में 2 लेंस है। एक ही तो है। नहीं, वो दोनों है। अरे तो वो उधर से फिर ऐसा छोटा सा कर्व होता है ना, बता। एक ही है इसको सर। प्लस माइनस दोनों बोला था। मुझे लगा एक ही है। फैशन के लिए पहना है ये चश्मा। पागल है क्या? ठीक है, ओके। तो मायोपिया में नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखती है, दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती। तो नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखती है, मतलब इनका नियर पॉइंट जो है ये 25 सेंटीमीटर के रेंज में रहेगा, बट दूर की चीज़ें नहीं दिखती। मतलब क्या है ना, इनको 1 मीटर या उसके आगे की चीज़ें प्रॉपरली नहीं दिखती। तो इनकी आंखों का फार पॉइंट जो है ये इन्फिनिटी नहीं होता। 1 मीटर से आगे इनको क्लियरली नहीं दिखाई देता। अब ऐसा होने की कोई वजह होगी, तो यहाँ पे वजह ऐसी है कि इनकी जो लेंस है ना, इसका कर्वेचर जो है ना ये बहुत छोटा होता है, मतलब बल्ज फॉर्म में होता है। जब बल्ज फॉर्म में होगा तो बहुत ज़्यादा लेंस कॉन्वर्ज करेगी लाइट रेस को। जब बहुत ज़्यादा लाइट रेस को कॉन्वर्ज करेगी तो इमेज जो है ना रेटिना के पहले ही फॉर्म हो जाएगी। तो कॉन्वर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, या और एक वजह है कि आई का इलोंगेशन होना, मतलब नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है, इसका एक जन आपने जो उससे पहले बड़ा उसका एग्जांपल मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मायोपिया होने की वजह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट वजह ये है कि एक्सेसिव कर्वेचर डेवलप होना। एक्सेसिव कर्वेचर मतलब बहुत ज़्यादा बल्ज होगी। जब बहुत ज़्यादा बल्ज होगी, फोकल लेंथ कम होगी, मतलब क्या है, लाइट रेज बहुत ज़्यादा कन्वर्ज होके रेटिना के पहले ही फॉर्म होगा। ये रेटिना है, बट कॉन्वर्ज के कारण ये यहाँ पे ही बन गया इमेज। अभी यहाँ पे बन गया, ये स्क्रीन नहीं है। अगर स्क्रीन नहीं है, ऐसी जगह पे इमेज फॉर्मेशन होगा तो ब्लर दिखेगी। समझ में आया? डीप समझ में आ रहा है? सेकेंड रीजन है इलोंगेशन ऑफ आई। समझा, इधर स्क्रीन नहीं है तो इसलिए सबको ब्लर दिखता है, जो लोग को नहीं दिखता। मतलब हाँ, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन हुआ ये बियॉन्ड द स्क्रीन हुआ या बिफोर द स्क्रीन हुआ? तो फोकल लेंथ कम होगी, तो बहुत ज़्यादा कॉन्वर्ज होगा। इधर तक ही आएगी, तो इधर थोड़ी है रेटिना। हाँ, तो फिर या तो नॉर्मल आए, इसलिए हम लोग ये देखो नॉर्मल है ऐसी होती है, बट अगर कोई नॉर्मल है ऐसी थोड़ी इलोंगेट हो गई तो ये जो स्क्रीन है ये पीछे चली गई। लेंस जो है अपना काम ठीक से कर रहा है, बट आई ही इलोंगेट हो गई, स्क्रीन को बहुत ज़्यादा पीछे लेके गए तुम लोग, तभी भी ये प्रॉब्लम होगा। बराबर कि नहीं? क्या हुआ, ऐसे क्या दिख रहा है? समझा। अरे ये तेरा नॉर्मल आँख है,
और ये इलोंगेटेड आँख है, यहाँ पे तेरा लेंस है, ये नॉर्मल आँखों का लेंस है जो अपना कॉन्वर्जिंग प्रॉपर कर रही है लेंस, तो इमेज जो है ये रेटिना पे बन गई। बट अभी ये भी सेम रेंज की लेंस है, दोनों लेंस सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी स्क्रीन को पीछे चला गया तो इमेज जो है ये नज़दीक बन जाएगी, स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी, स्क्रीन के पहले, रेटिना के पहले, क्योंकि आई कैसी हो गई, इलोंगेट हो गई। तुझे मैं समझ में आया? तुझे समझ में आया? ये नॉर्मल आई है और ये इलोंगेटेड आँख है, मतलब तूने स्क्रीन को ऐसे पीछे लेके गया, समझ में आया? तो लेंस अपना काम कर रही है, बट अभी आई बॉल ही तेरा इलोंगेट हो गया तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, बराबर कि नहीं? बायोपिया समझा तेरे को अच्छे से? इसे चमक तेरे वाह तो बोलना आंसर। सुनने को अच्छा अब दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। अब नहीं, पहले इसका करेक्शन तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया ना, कि अभी ये क्या है ना, आई लेंस बल्ज आउट हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्वर्ज कर रही है। तो अगर हम लोगों ने इसके आंखों के सामने अगर कॉनकेव लेंस रखी तो पहले लाइट रेस क्या होगी, डाइवर्ज होगी, फिर वापस कॉन्वर्ज होगी। तो प्रॉपर एडजस्टमेंट से कॉन्वेक्स लेंस के पहले कॉनकेव लेंस हम लोगों ने रखी, कॉनकेव लेंस रखी मतलब चश्मा, फिर लेंस चश्मा, बराबर कि नहीं? तो अभी यहाँ पे डिफेक्ट दूर करने के लिए हम लोगों ने कौन सी लेंस यूज की इन और चश्मास? कॉनकेव। तो पहले डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज होने के बाद उसने प्रॉपरली कॉन्वर्ज कर लिया। समझ में आया तुझे? कॉन्वेक्स दोनों आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है, नहीं, इस कनेक्शन और मायोपिया में दोनों है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेंस कॉन्वेक्स लेंस जो वो अपने आंखों की है, चश्मे में जो है कॉनकेव लेंस होगी। वही बोल रही, मतलब इसमें ऐसा हाँ समझा। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है ना, कि प्रॉपरली वो डाइवर्ज नहीं कर पा रही है लाइट रेस को, ये फोकल लेंथ बड़ा कर रही है, तो फोकल लेंथ बड़ा होने के कारण इमेज जो है रेटिना के आगे बन रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा कॉन्वर्ज करने की ज़रूरत है, तो हम लोग किस तरह का लेंस यूज़ करेंगे? अगेन कॉन्वेक्स, क्योंकि अपने को बहुत ज़्यादा कॉन्वर्ज करना है ना। नहीं सर, बाकी रेटिना पे कॉन्वर्ज हो रहा है ना? क्या रेटिना पे कॉन्वर्ज हो रेटिना रहा है? के बाहर कॉन्वेक्स। ये देखना, ये यहाँ पे अच्छा इधर ही दिख रहा है। अभी ये नियर पॉइंट है। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया नाम बड़ा, एडल्ट्स में पाया जाएगा, इनका जो दूर का है विजन वो क्लियर रहेगा, बट नज़दीक का विजन जो है ये प्रॉपरली इनको नहीं दिखाई देगा। ओके, तो इनका जो फार पॉइंट है वो तो इन्फिनिटी रहेगा, बट जो आईसाइट वीक होती है तो मतलब क्या होता है? एक मिनट पहले ये खत्म करने देना। फिर इनका फार पॉइंट जो है ये इन्फिनिटी होगा, बट इनका नियर पॉइंट जो है ना ये 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर के आगे, मतलब वो लोग ऐसे देखेंगे। अभी मेरे को यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे क्लियरली दिख रहा है, बट उनकी आंखों में उनको ऐसे दूर रखना पड़ेगा, दूर रखेंगे तो उनके चश्मा पहनेंगे तो भी क्यों करते हैं? क्या चश्मा पहना तो भी ऐसा क्यों करते हैं? नहीं मेरे को दिखता चश्मा है, पहनने के बाद मैंने नहीं देखा ऐसे किसी मेरे को दिखता है। जनरली चश्मा नहीं पहनते ना, वो एक्सेप्शनल हो गए। नहीं उनका अभी गरीब रहेंगे, उनका चश्मा नंबर वगैरह चेंज हुआ रहेगा, उनको आइडिया नहीं रहेगा। सर अब रेगुलर चेकअप करना पड़ता है आपको का, क्या हो गया? आईसाइट वीक होती है मतलब क्या होता है? डिफेक्ट्स, मतलब कैसे? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तू अडल्ट देख कि चाइल्ड देख पता नहीं। ठीक है, अडल्ट में ये हाँ ये इधर जान दो। तो अभी यहाँ पे जो है फोकल लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, वो 25 सेंटीमीटर के आगे जाएगा, जा सकते रेटिना के आगे। 25 सेंटीमीटर। हाँ, या तो आई बॉल जो है ये छोटा हो जाएगा, वहाँ पे क्या था एक्सेसिव कर्वेचर और आई बॉल इलोंगेटेड, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे फोकल लेंथ बड़ी और आइज छोटी हो गई, छोटी नहीं सर, इलोंगेट नहीं हुई। इधर रेटिना पे फॉर्म हो रहा है, इधर ये जो कम होएगी बस करेक्शन है वो। एक मिनट उसको But तू question- तेरा डाउट
प्रॉपर वर्ड्स में फ्रेम कर फिर कुछ। छोटी कैसे हो रही है इसमें? आँख छोटी होती हाँ है। आँखें तो छोटी है। अरे बिकॉज ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट है तेरे आँख में। कंपल्सरी है। समझ में आया? हाँ सर। सर ड्राइंग रहेगा हाँ तो ऑब्वियसली यही आएगा। नहीं, उसमें पूछेगा Correction है। नियर पॉइंट ऑफ Yes. मतलब तीनों ही लग अब प्रेस बायोपिया ये भी हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही है, बट ये एज के कारण होता है। उम्र बढ़ती है ना, उम्र बढ़ती है तब जब उम्र बढ़ती जाती है आई साइड वीक हो जाती है और इनका जो नियर पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। इनको बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर का देखना रहता है। अब प्रेस बायोपिया में दोनों डिफेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि आँख ही कमजोर हो गई ना, नजदीक। हाँ, क्योंकि आँख ही कमजोर हो गई उम्र होने के कारण, आँख ही कमजोर हो गई उम्र होने के कारण। तो ये डिफेक्ट दूर करने के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों चश्मे में होते हैं। तुम लोगों ने कोई चश्मे देखे रहेंगे कि वो नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है और ऊपर एक अलग स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे डार्क डार्क रहता है चश्मों में। मेरे हाँ मेरे पे मैं दोनों है मेरे पास प्लस और मेरे माइनस। सर तो उनका का ऐसे जो- थोड़ा हाँ, ऊपर का हाँ। है, नीचे ऊपर का उनको देखने के लिए हाँ, भी नीचे का उसको ओल्ड होता है। पीपल का है। बड़ा चश्मा है उसके लिए उनको। तो अभी यहाँ पे जो ऊपर वाला है ना ये कॉनकेव रहता है और नीचे वाला जो रहता है कॉन्वेक्स रहता है। समझ में आया? दोनों एक साथ। हाँ, तो दोनों एक साथ सर रहते आप हैं। बच्चा में वो रिफ्रैक्शन वाला करवाया था वो आया था कौन सा? एक क्वेश्चन हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ वो एनएसओसी अपन भी बहुत इजी क्वेश्चन था। कितने मार्क्स मिले? 2 के मिले कि 3 दो मिले? mark 2 मार्क्स। मेरे को पता ना कि वो आएगा ही। किसका रेफरेंस अब में क्या हम लोग को आता पता है क्या हाँ? करना था Glass ग्लास और लाइट air. अपन द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टिव एयर अपन मतलब एब्सोल्यूट इंडेक्स में हाँ। होता है। अपन N is equal to डिवाइड C करना था upon बस आंसर 2 divide into करना 10 था। to 8 वाला था। हाँ 2 स्पीड ऑफ लाइट एयर फाइंड करना था कि लाइट फाइंड करना, स्पीड ऑफ लाइट। तो 1.5 कुछ आता है ना। नहीं 3 into 10 raised to 8 upon कुछ 2 क्या into नंबर था हाँ 2 into 10 raised to 8। 1.5 2 तो into 10 वही तो raised to बोला 8 ना 1.5 into 10 raised to 8। तूने किया क्या? पेपर देखना इसका, अगर नहीं किया रहेगा फिर घर पे आएगा ना। किया तो है। नहीं कि 100% नहीं नहीं, किया पता नहीं। 100% नहीं किया अभी एक दिन पहले कर रहा है और नहीं करेंगे तो फिर मैं इतना कुछ ऐसा नहीं करूँगा। किया तो अभी 2 वो मार्क का आंसर नहीं होता याद 1 मार्क नहीं होना किया। चाहिए था हाँ सर ने ये बोला दिस इज फॉर दिस यू शुड गिव फॉर हाफ और 1 मार्क, ऐसा बोला था सर ने। तो ऐसे बोले थे। हाँ। पर सिखाया नहीं था। हाँ हाँ ने सिखाया नहीं था, अच्छा सर उन्होंने नहीं सिखाया था, भरोसा नहीं, इतना अच्छा नहीं सिखाया था। सिखाया नहीं था। सिखाया सर बस मेरा नहीं, आंसर बहुत है। प्रेस बायो। नहीं सर ये बहुत अभी ये तीनों जरा पढ़ लो। नहीं ये एक्टिविटी करते हैं नहीं level सर two। तो 750 होगा मेरा अरे बहुत easy प्रिज्म है। आ जाएगा इसमें तो। हाँ? प्रिज्म बहुत बड़ा है सर सर। कल पूरा करवा देना पक्का अरे ये 5 मिनट वाला है ये। तो अभी please एक्सप्लेन please करो activity साथ में नहीं- पढ़ते नहीं नहीं पहले एक बार पढ़ो ये फटाफट। सर एक्टिविटी नहीं मिली आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म हाँ तो या तो है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अरे लाइट पे डिपेंड होता है। और क्या क्या है कौन सा? पढ़ा है डायग्राम पढ़ा है। Why- पढ़ो जल्दी, ये टाइम वेस्ट मत करो यार। ए पॉज कर दो। ये